cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का डॉट दैट इज बी सी बार डॉट बी ए बार अपॉन दोनों की मैग्नीट्यूड, बी सी बार की मैग्नीट्यूड और बी ए बार की मैग्नीट्यूड, इन दोनों का डॉट। यही वाला फार्मूला है आपका, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये डेफिनेशन से हमने बनाया है। अब यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में तो हमने अभी ये लिए। अब बी सी बार डॉट बी ए बार का आप डॉट निकालेंगे, दैट इक्वल टू व्हाट इज बी सी बार, बी सी बार इज आई प्लस जे प्लस 2k डॉट बी ए बार इज 2i प्लस 2j प्लस 3k upon magnitude of BC bar, this is what under root of BC. BC is what, coefficient of I is 1, 1 square, coefficient of J is 1, 1 square, coefficient of K is 2, 2 square. Again BA bar, coefficient of I 2 square, coefficient of J 2 square, coefficient of 3, 3 square. Then that is expansion, I dot I, J dot J, K dot K, simply because dot product. 1 into 2 that is 2, 1 into 2 that is 2, 2 into 3 that is 6 upon under root of, simply 1 square is 1, 1 square is 1, 2 square is 4, 4 plus 1 plus 4 that is 6. Then into 2 square is 4, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 plus 9 that is 17. Then the answer is 6 plus 2 that is 8, 8 plus 2 10 upon under root of 17 into 6, that equals to what, 10 by 102. Then cos of theta is equals to 102. Then theta is equals to what, cos inverse 10 by under root of 102. What is theta? Theta is an angle. What angle? Angle BABC. Therefore what, angle ABC is equals to, angle ABC is equals to what, cos inverse 10 by under root of 102. यह वाला आपका आंसर यहाँ पे खत्म होता है। सेम हियर, जस्ट व्हाट यू डू, यू कैन गिवन दैट ए बी सी आर द पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट में से आपने सिर्फ वेक्टर बनाए, ए बी बार, बी ए बार एंड बी सी बार। अब ऐसे क्यों बनाना था, तो यहाँ पे देखना है आपको कि एंगल कहाँ पे बनता है। और सेम डायरेक्शन में बी टू ए और बी टू सी हमने इसीलिए बी ए बार एंड बी सी बार लिया, ए बी बार नहीं लिया। ये आपको थोड़ा समझना है। ये अगर पॉइंट आपने समझ लिया तो आप इजीली बाकी सारे एग्जांपल्स कर पाओगे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल्स नंबर है हमारे पास 16, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। अब आपको अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर दिए हैं तो आपको सिंपली वही कराना है कि ए बी सी की पोजीशन वेक्टर ए बी सी हमने ले लिए हैं, जैसे हमने ऊपर में लिया था 15 में, उसमें से आपको ए बी बार, बी सी बार और ए सी बार निकालना है। कैसे निकालते हैं हमने अभी देखा एग्जाम्पल नंबर 15 में। उससे आपको ए बी बी सी की एक कंसेप्ट समझ में आएंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। दैट ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू ए सी बार, कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा। व्हाट आर द कोलिनियर? कोलिनियर मीन्स व्हाट, एक ही लाइन में आने वाले। तो दो लोगों की एडिशन अगर तीसरे लोग जितनी आने वाली है तो मतलब व्हाट, दे आर कोलिनियर। तो आपको यहाँ पे एक यही वाला कंसेप्ट मिलने वाला है कि ए बी बार प्लस बी सी बार इक्वल्स टू ए सी बार। ये वाला आप घर पे करना है, पर आपको इसमें ए बी बी सी और ए सी निकालना है। नंबर 17 इज व्हाट, शो दैट द वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, i माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई आपको यहाँ पे ट्राइंगल्स का मतलब जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल दिखाना है, मतलब एंगल 90 दिखाना है। सिंपल सी बात है, दो चीज से हो सकती है। तो पहले तो आपने यहाँ पे जो 15 नंबर एग्जांपल लिया था एंगल ए बी सी, तो आपको एंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, 0 दिखाइए, दैट इज एंगल 90 दिखाइए दोनों का डॉट लेके, या तो फिर आप यूजिंग द 16 एग्जांपल्स ए बी बी सी और ए सी निकालिए, तीनों की मैग्नीट्यूड लीजिए और मैग्नीट्यूड से हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है। ऐसे वाले एग्जांपल्स हमने पिछले भी देखे थे 10.2 में, तो ये उसका रेफरेंस लेके आप पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, या तो फिर 15 का हमने जो अभी सॉल्व किया उसी का यूज करके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये वाला भी आपके लिए होमवर्क में आता है। नंबर 18, ए बार इज नॉन जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। अब बोलिए, अगर लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है मतलब
मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए बार इज इक्वल टू व्हाट 1 आता है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए बार इज 1 आता है तो इसमें से कौन सी कंसेप्ट आने वाली है? 1 आने वाला है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इक्वल टू 1, देन ए बार इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। दैट्स ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर आने वाला है। आप इसे थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। तो आज हमने एक्सरसाइज 10.3 पूरी तरह से सॉल्व कर ली है। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हमें आप पूरी तरह से समझ लिए हैं। आप ये घर पे पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे तब जाके आपको ये समझ में आएगा। पर इससे पहले लिखने से पहले पिछले वाले वीडियो में जो हमने बेसिक पढ़ा था उसे भी थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वेक्टर प्रोडक्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।